नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बॉयज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सुरम्या अपने ताऊ जी के घर उनके पोते का अन्नप्राशन संस्कार में आई हुई थी। सभी लोग एक कमरे में बैठे बातें में मशगूल थे। सुरम्या भी चाय नाश्ता करके उसी कमरे में पहुंच गई। अभी उसने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा था कि उसके कानों में उसकी मम्मी की आवाज टकराई। उसने सुना कि उसकी माँ कांति अपनी जिठानी देवरानी और नंदों के साथ बातों में पूरी तरह मशगूल थी। और बातों का मुख्य मुद्दा क्या था? अभी कुछ ही दिनों पहले ब्याह कर आई सुरम्या की भाभी नूतन और उसकी ढेर सारी बुराइयां। कांति बड़े रोष पूर्वक अपनी बहू की बुराई में मस्त थी और साथ बैठी ताई जी, बुआ जी और चाची जी आग में घी डालने जैसा काम करके खूब मजे ले लेकर उस बुराई को सुन रही थी। कानों में कांति के शब्द तो सुरम्या के पड़ ही गए। अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, नूतन का तो मुझको कुछ समझ में नहीं आता है। हर काम अपनी मर्जी से करती रहती है, कुछ टोको भी उसको तब भी नहीं मानती। मेरे तो सचमुच ही भाग फूट गए ऐसी निकम्मी बहू पाकर। और तो और मेरे बेटे पर पता नहीं कौन सा जादू डालकर उसको भी पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। हमेशा मेरी आज्ञा में रहने वाला बेटा मेरी हर बात को सिरे से काट देता है। आप लोग तो सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं जो बिना चू चपड़ वाली बहू मिली है। और लड़के भी कैसे बिल्कुल श्रवण कुमार है। और भी जाने क्या क्या कहना चाह रही होंगी। उसकी सुरम्या को सचमुच उस समय अपनी माँ के ऊपर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रही थी। ये मम्मी भी ना बिल्कुल सुधरना नहीं चाहती। अभी तक मुझसे भाभी की बुराई करती रहती थी, अब 4 जनों के बीच उनका मजाक बना रही है। लेकिन वो उल्टे पांव ही वापस कमरे में चली आई। सुरम्या के पापा 3 भाई और 2 बहनें थीं। तो उसके सबसे बड़े ताऊ के पोते का अन्नप्राशन संस्कार का उत्सव था और उसी में सभी पारिवारिक सदस्य वहां पर आए हुए थे। और उसकी भाभी नूतन की शादी के बाद सब लोग अब एक साथ इकट्ठा हुए थे। सुरम्या को भी ताऊ जी और ताई जी ने आग्रह पूर्वक बुलाया था, तो वो उनका आग्रह टाल नहीं सकी। उसके मम्मी पापा भी आए थे और मम्मी ने ही बताया था कि उसके भैया रानू की ऑफिस में छुट्टी नहीं मिली, तो वो नूतन के साथ लेकर शाम को आएगा। क्योंकि उसकी भाभी नूतन भी नौकरी करती थी, तो उसने भी शाम को रानू के साथ आने का ही निर्णय लिया। अभी कुछ ही महीनों पहले उसके भैया रानू की शादी नूतन के साथ हुई थी। अब नूतन जबकि नौकरी करती थी, तो वो कांति की हर बात को आंख मूंद कर नहीं मान सकती थी। लेकिन फिर भी वो कार्य करती थी। वो कांति से प्रार्थना पूर्वक ही कहती, लेकिन कांति ने सिर्फ उनकी बुराइयां देखने का ठेका ले रखा था। ना तो कांति को उसका पहनावा पसंद था, ना ही उसको नूतन के साथ साथ में बराबर में बैठना उठना, न ही उसका सबके ही साथ बैठकर खाना पीना, न ही उसका भैया के साथ अकेले बाहर घूमने फिरने जाना। यही सब सोचते सोचते सुरम्या अपनी मम्मी की बातों के बारे में सोचकर दुखी होने लगी। सुरम्या, तुम्हारी भाभी तो सचमुच किसी काम की नहीं है, जो भी कहो उसका उल्टा ही करती है। एक दिन कांति फोन पर सुरम्या से बोली, क्यों, ऐसा क्या हो गया मम्मी? भाभी तो हमको बहुत अच्छी लगती है। सुरम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अच्छी बच्ची खाक है। मैंने ऑफिस में साड़ी पहनकर जाने के लिए कहा तो साफ मुंह कर गई। मम्मी जी, भला साड़ी पहनकर कौन जाता है ऑफिस? और तो और तेरा भाई भी बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गया। अब तो कहने लगा, मम्मी आप भी बेकार की बातें करती हो। अगर नूतन साड़ी पहनकर ऑफिस जाएगी तो लोग बाग में उसकी मजाक बनाएंगे। कांति ने मुंह बनाते हुए सुरम्या से कहा, तो मम्मी इसमें भाई और भाभी ने क्या गलत कहा? जहां सब लोग मॉडर्न ड्रेस में होंगे वहां भाभी की भी अजीब सा लगेगा। सुरम्या ने कांति को समझाने की कोशिश की, और उसका क्या, चाहे तो तेरे पापा बैठे हों चाहे हम बैठे हों, झट से पलंग पर कुर्सी पर बिना बड़ों का लिहाज किए बगैर फट से बराबर से महारानी तरह विराजमान हो जाएगी। कोई छोटे बड़े का लिहाज तो रह ही नहीं गया। जैसे हमारे जमाने में मजाल है क्या जो बड़े लोग के बराबर मैं बैठ जाऊं? ठाठ के बोरा लेकर जमीन पर बैठना पड़ता था। फिर भी सास 4 बातें सुनाने से नहीं चूकती थी।
मम्मी क्या हो गया है आपको? आज जमाना बदल चुका है। जमाने के साथ चलना सीखिए। हमारी अप टू डेट भाभी टाट के बोरे लेकर जमीन पर बैठेंगी। आपका तो सचमुच दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि आप जानबूझकर भाभी को बुरा बनाने की कोशिश कर रही हो। सुरम्या थोड़ा गुस्साकर बोली, अरे मैं कब कह रही हूँ कि वो टाट के बोरे पर बैठे। दरी ले, चादर ले ले, क्या जरूरी है बड़ों के साथ बराबर में बैठा जाए? और फिर दूसरी बात, मैंने उससे कहा कि रात के खाने में सबको गर्मा गर्म रोटी परोसा करो, तो जानती उसने क्या किया? खाना बनाने वाली ही रख ली और बोली, मम्मी जी मैं ऑफिस से आते आते बहुत थक जाती हूँ, महाराजिन की वजह से मुझको भी गर्म रोटियां खाने को मिल जाएगी। मुझको भी गर्म रोटियों का शौक है। सच बताओ सुरम्या बेटा, तुम अपनी भाभी को बहुत अच्छा कह रही हो ना, लेकिन एक नंबर की काहिल है। वो महारानी की बैठना चाहती है, दिन भर ऑफिस में आराम और फिर घर आकर थके होने का बहाना। इतनी बहानेबाजी तो उससे कोई सीखे। कांति को नूतन में बुराइयां ही बुराइयां नजर आ रही थी। मम्मी ये तो और भी अच्छी बात है कि आपको दोपहर के खाने में भी आराम हो जाएगी। ठाट से बैठकर आप भी गर्मा गर्म खाने का आनंद लीजिए। और रही बात थके होने की, तो आजकल प्राइवेट कंपनी वाले अपने कर्मचारियों को पूरी तरह थका देते हैं। आप क्या समझोगे कि वो काहिल करती है या सचमुच परेशान हो जाती है? आपको अपनी बेटी की थकावट तो बहुत दिखाई पड़ती थी, लेकिन बहू की थकावट काहिल नजर आ रही है। सुरम्या ने हंसकर कहा, तुमको तो अपनी भाभी में कोई बुराई नजर ही नहीं आ रही। अच्छा और भी सुनो, अभी परसों की बात है, शाम को ऑफिस से दोनों मियाँ बीबी आए और पिक्चर देखने के लिए चले गए। मुझको तो कुछ भी समझ नहीं आता, पता नहीं कैसी बहू भगवान ने हमको दी है। दुनिया भर की बहुएं देखो कैसे दब लच कर रहती है। देखने में तो लगता है कि वे बहुएं हैं, लेकिन हमारे तो नसीब ही खोटा था। और तो और मेरा बेटा भी अपने वश में कर लिया। कांति ने जीभ को तालू से लगाकर ची ची आवाज निकालकर खिसियाते हुए कहा, मम्मी सचमुच अपने हद कर दी। अब भैया भाभी के साथ घूमने नहीं जाएगी तो किसके साथ जाएगी? मतलब आपने उनमें सिर्फ बुराइयां ही देखना चाहा। जरा अच्छी निगाह से भी तो उनको देखने की कोशिश कीजिए। और हाँ, मुझसे तो भाभी की बुराई की आपने, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि और किसी से भाभी की बुराई मत कीजिएगा। और आज के बाद मुझसे भी मत कीजिएगा, वरना मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मुझको ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भाभी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हैं, सबके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना जानती हैं, सबको यथा योग्य सम्मान भी करती हैं। सुरम्या ने फोन पर ही हाथ जोड़कर कहा कांति से, लेकिन कांति अपनी आदत से बाज नहीं आती और गाहे बगाहे सुरम्या से नूतन की बुराई करने ही लगती। लेकिन आज तो हद कर दी, सब परिवार वालों के भी सारे आम भाभी को बदनाम कर रही थी। अरे सुरम्या, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? सब लोग वहाँ कमरे में एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। अचानक सुरम्या को एक झटका लगा और वो अतीत से बाहर आ गई। छोटी बुआ उसके पास आकर बोली, हाँ बुआ जी चल रही हूँ। अब उनसे कैसे बताती कि मम्मी की बातों से चिढ़कर वो यहाँ आई थी। थोड़ी देर बाद जब सुरम्या कांति के पास अकेली थी, तो उसने बोली, मम्मी मैंने आपसे कहा था कि भाभी की बुराई सबके सामने मत करिएगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। सब लोग कितना मजा ले लेकर आपकी बातों को सुन रहे थे। भला अच्छा लगता है कि घर की बहू की आप इस तरह बदनामी करें? आप तो उनको बेटी कहती हैं, लेकिन कोई बेटी के सरेआम बुराई करता है? सभी ताई चाची और बुआ जी लोगों की बहुएं हैं, कोई अपनी बहू की बुराई करते नहीं सुनाई पड़ा। सबकी बहुएं दूध की धूली नहीं होंगी, लेकिन किसी ने अपने बहुए के बारे में आज तक आपसे कुछ नहीं कहा। नहीं ना, बल्कि आपने अपनी खुद की खिल्ली उड़वा ली कि आपकी बहू सचमुच बहुत खराब है। सुरम्या ने कांति के चेहरा घूरते हुए कहा, हाँ ये तो तू सही कह रही है। कांति की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई। आज आपने भाभी की इस तरह बुराई करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। शाम को जब भाभी भैया के साथ आएंगी, तो सब लोग उनको कैसी निगाह से देखेंगे, जबकि वो सबसे शादी के बाद पहली बार मिलेंगी। इस बारे में बिल्कुल भी आपने नहीं सोचा? सुरम्या की तो आंखें दुख के मारे झिलमिला उठी।
अब तो सुरम्या की बात सुनकर कांति को सचमुच महसूस हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि अब तो नूतन उसके परिवार की इज्जत है। अब तो कांति पछताने लगी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि तीर कमान से निकल चुका था। खैर नूतन रानू को साथ शाम को आई, बहुत शालीनता के साथ साड़ी पहने और सभी के बहुत कायदे से झुक झुक कर पैर छुए, सबसे बड़े सम्मान के साथ बातचीत की। अब तो सभी लोग नूतन से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। भाई, नूतन से मिलकर तो हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। तुम तो बेकार ही उसकी बुराई कर रही थी। सभी की जुबान पर यही बात थी। हाँ, सही बात है। नूतन तो हमारी सचमुच लाखों में एक है। पता नहीं क्यों मैं उसकी कमियां देखने में लगती हूँ। आखिरकार कांति की जुबान से निकल ही गया। सुरम्या को अपनी मम्मी के मुंह से ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। और उसके बाद तो उसने कान पकड़कर कसम खाई कि वे अब कभी भी बहू की बुराई किसी के सामने नहीं करेगी। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।